नमस्कार, पुनः स्वागत और अभिनंदन सृजन नवाचार में। मैं अर्चना शुक्ला कक्षा 6 की संस्कृत की पुस्तक संस्कृत निधि का चतुर्दशः पाठ अर्थात 14वां पाठ रक्षा बंधनम को लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले हम इसका वाचन करेंगे, इसके अनुवाद को देखेंगे। संपूर्ण अभ्यासकार एक साथ एक वीडियो में देखते हुए चलेंगे। रक्षाबंधनम पर्व श्रावण मासस्य पूर्णिमायां तिथ्यो भवति। रक्षाबंधन का त्योहार सावन के महीने में पूर्णिमा तिथि को होता है। अस्याम तिथ्यो, इस तिथि में भगिन्याः स्वानुजानाम अग्रजानामश्च दक्षिण हस्तेषु रक्षा सूत्राणि बध्यन्ति। इस दिन बहनें अपने छोटे और बड़े भाई के दाहिने हाथ में राखी बांधती है। भगिन्यः भ्रातरं छात्रा छात्रं देशस्य नागरिकः सैनिकान् रक्षासूत्रं निबध्य परस्परं रक्षितुं संकल्पवन्तः भवन्ति। भाई बहन छात्र छात्राएं देश के नागरिक सैनिक परस्परम आपस में रक्षा सूत्र बांधकर रक्षितुम संकल्पवंता भवन्ति, एक दूसरे की रक्षा करने के लिए संकल्प लेते हैं। अस्मिन् दिने या कापि कन्या यस्य कस्यापि पुरुषस्य हस्ते रक्षासूत्रं बध्नाति सः पुरुषः तां प्रति भ्रातृवत् व्यवहारं करोति। अस्मिन् दिने, इस दिन, या कापि कन्या, कोई भी कन्या, यस्य का कस्यपि, किसी भी, पुरुषस्य, पुरुष के, इस दिन कोई भी कन्या किसी भी पुरुष के हस्ते हाथ में रक्षा सूत्रम बध्नाति, राखी बांधती है, सह पुरुषः, वह पुरुष, ताम प्रति, उसके प्रति, भ्रातृवत् व्यवहारम करोति, भाई जैसा व्यवहार करता है। भारतस्य मध्यकालिके इतिहासे रक्षाबंधनस्य महत्व विषये एकः दृष्टान्तः मिलत्। भारत के मध्यकालीन इतिहास में रक्षाबंधन के महत्व के विषय में एक दृष्टांत मिलता है। चित्तौड़ नगर से हिंदू राज्ञी कर्मवती, चित्तौड़ की हिंदू रानी कर्मवती हिमायू नाम के मुसलमान शासक को स्वभ्रातरम मत्वा, अपना भाई मानकर, से पार्श्वे रक्षा सूत्रम प्रेषितवती, उसके लिए रक्षाबंधन भेजी थी। वह सम्राट रक्षा सूत्रम स्वीकृत्य, राखी को स्वीकार किया। तस्याः सम्मान रक्षाम अकरोत्, उसके सम्मान की रक्षा की। गुजरात नरेश के साथ युद्ध करके चित्तौड़ नगरस्य सहायताम अकरोत्, चित्तौड़ नगर की सहायता की थी। रक्षाबंधन दिवसे एव उपाकर्म संस्कारस्यपि विधानम् अस्ति। रक्षाबंधन के ही दिन उपाकर्म संस्कार का भी विधान होता है। एतदर्थं धार्मिकाः जनाः पुरोहितेन सह नदीतटं पवित्रं सरोवरं वा गच्छन्ति। एतदर्थम, इसी दिन धार्मिक जनाः, जो धार्मिक लोग हैं, पुरोहित के साथ नदी तट पर या पवित्र सरोवर में जाते हैं। तत्र आपवर्ष कृतानि निषिद्ध कार्याणि अनुस्मरन्ति, वहाँ साल भर के किए गए निषिद्ध कार्यों को सोचते हैं। पुनश्च तानि असत्य कार्याणि न भयेहु, पुनश्च पुनः यानी दोबारा, तानि उस प्रकार का असत्य कार्य न हो, इति प्रायश्चित्तं कुर्वन्ति, यह सोचकर प्रायश्चित करते हैं। औषधीनम अनुलेपनम कृत्वा जले बहुवारम स्नानम च कुर्वन्ति, औषधि का लेप करके जल में बहुत बार, बहुवारम, जल में कई बार स्नान करते हैं। अस्य महत्वम ज्ञात्वा, इसके महत्व को जानकर, भारत के शासन ने अयम दिवसः, यह दिन संस्कृत दिवस के रूपेण उद्घोषितः अस्ति, संस्कृत दिवस के रूप में उद्घोषित किया है। यतः संस्कृतं संपूर्णं देशम एकतायाः सूत्रे बांधयन्ति, अतः यह संस्कृति संपूर्ण देश को एकता के सूत्र में बांधती है। देखिए, उच्चारणं कुरुत पुस्तिकायां च लिखत। श्रावण मासस्य पूर्णिमायां उपाकर्म संस्कारस्यापि निषिद्ध कार्याणि अनुस्मरन्ति उद्घोषितः। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। रक्षाबंधनम पर्व श्रावण मासस्य कस्यां तिथो भवति, पूर्णिमायां। श्रावणी
पर्वणि हिन्दुजानां केषां पूजनं कुर्वन्ति सप्त ऋषीणां भगिन्या स्वानुजानाम् अग्रजानाश्च दक्षिणहस्तेषु कानि बध्यन्ति रक्षासूत्राणि। हिन्दुराज्ञी कर्मवती कस्य पार्श्वे रक्षासूत्रं प्रेषितवती? हिमायू शासकस्य। पूर्ण वाक्येन उत्तरत। अब आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। पहला देखिए, सम्राट हुमायूं रक्षा सूत्रम स्वीकृत्य। अब किम की जगह आपको लगाना है कर्मवत्याः रक्षाम अकरोत्। अब दूसरा देखिए, रक्षा बंधन दिवसे एव कस्य की जगह आपको उपाकर्म संस्कारस्य विधानम अस्ति। भारत शासनेन अयम दिवसः केन की जगह आपको लिखना है संस्कृत दिवस रूपेण। रक्षाबंधन दिवसे कस्याः की जगह आपको संस्कृत भाषायाः दिवसे भवति। अब आगे देखिए, चौथा, क स्तंभ ख स्तंभेन योज्यते, यानी क को ख से मिलान कराना है। तो देखिए, संस्कृतम संपूर्ण देशम एकतायाः सूत्रे बध्नाति। रक्षाबंधन दिवसे एव उपाकर्म संस्कारस्यापि विधानम अस्ति। फिर रक्षाबंधनस् अस्माकं समाजे अतिमहत्वं विद्यते। सः सम्राटः रक्षाबंधन सूत्रः स्वीकृत्य तस्याः सम्मान रक्षां करोत्। तो देखिए, अधोलिखित क्रियापदान धातुम लकारम पुरुषम वचनम लिखत। तो यहाँ क्रियापद है, यहाँ धातु है, यहाँ लकार है, यहाँ पुरुष और यहाँ वचन है। तो पहला कुर्वन्ति का क्री धातु है, अक्रोत का क्री, गच्छन्ति का गम और भयऊ का भू। देखिए, अधोलिखित पदानाम विभक्ति वचनम च लिखत। तो यहाँ देखिए कि प्रतीकम चिन्ह नाम आधारे पर्वणाम नामानि तत्संबंधे वाक्ये लिखत। के आधार पर देखिए यहाँ चांद दिखाई दे रहा है, तो ईदम पर्वम अस्ति। अब ये देखिए, इदम क्रिसमस पर्वम अस्ति, इदम रक्षाबंधनम अस्ति, इदम दीपावली पर्वम अस्ति। फिर एक नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।